हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल OPL स्टडी पर। दोस्तों, आज अब इस वीडियो में बात करेंगे कि संस्कृत में अनुवाद हम कैसे बनाते हैं। तो बहुत सारा आदमी को जो है संस्कृत बहुत भारी लगता है, सुन के ही लगता है वाह क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है आपके लिए संस्कृत, बस आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए तो बहुत हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको व्याकरण में आएंगे। ठीक है, तो इसमें अनुवाद कैसे करें। तो अनुवाद का बनाने के लिए कोई बड़का काम नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो आप देखते रहिए, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आपको हम 1 से 2 वीडियो में आपको अनुवाद बनाना हम सिखा देंगे आपको। ठीक है, कोई भी अनुवाद हो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर लीजिएगा, बस आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम संस्कृत में जानेंगे कि इसमें वचन कितने होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, अब हम समझते हैं एक वचन क्या होता है। ठीक है, तो एक वचन का मतलब होता है, वचन का मतलब होता है संख्या। ठीक है, तो किसी का संख्या, तो एक वचन का मतलब एक संख्या। ठीक है, जिसका चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, अगर उसका संख्या 1 हो तो वो एक वचन होगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु और व्यक्ति 2 हो तो वो द्विवचन होगा। अगर कोई वस्तु 2 से अधिक हो, ठीक है, तो वो बहुवचन में आएगा। ठीक है, अगर 1 रहेगा तो एक वचन में, 2 रहेगा तो द्विवचन में, और अगर 2 से अधिक होगा तो बहुवचन में। 2 से अधिक आप जितना भी बोलो, 3 बोलो, 5 बोलो, 100 बोलो, 150 बोलो, 1 लाख बोलो, वो सब आ जाएगा आपको बहुवचन में। ठीक है, अब आपका आता है पुरुष। तो पुरुष भी संस्कृत में 3 होते हैं। कौन कौन पुरुष? एक प्रथम पुरुष होते हैं, एक मध्यम पुरुष होते हैं और एक उत्तम पुरुष होते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए आप लिंग। लिंग कितने होते हैं? लिंग भी संस्कृत में आपको 3 होते हैं। ठीक है, एक पुल्लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग होते हैं, एक नपुंसकलिंग होते हैं। पुल्लिंग का मतलब होता है जिससे पुरुष जाति का बोध हो, जैसे लड़का हो। ठीक है, ये आ गया आपको पुरुष जाति में, तो ये पुल्लिंग आ गया। ठीक है, स्त्रीलिंग का मतलब जिससे स्त्री जाति का बोध हो। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपको स्त्रीलिंग में। और नपुंसकलिंग में जो वो वैसी वस्तुएं आएगा जैसे फल फूल, ये सब जो है आपको आ जाएगा नपुंसकलिंग में। अब देखते हैं हम इसमें, सबसे पहले हम जानेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में जो है सह आता है। ठीक है, तो सह का मतलब होता है वह पुरुष के लिए, ये एक वचन में होता है। ठीक है, उसके बाद होता है द्विवचन। द्विवचन का मतलब होता है, आपको हम बताएं, 2 वचन में द्विवचन का मतलब जिसमें 2 वस्तु या पुरुष का बोध हो उसको द्विवचन कहते हैं, जिसमें 2 से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो सह जो है ये पुरुष के लिए यूज होता है। ठीक है, सह पुरुष के लिए यूज होता है। जैसे इंग्लिश में ही जो है पुरुष के लिए यूज होता है और सी जो है स्त्री के लिए यूज होता है, उसी तरह से यहाँ सह जो है पुरुष के लिए यूज होता है और सा जो है ये स्त्री के लिए यूज होता है। ठीक है, तो का मतलब होता है वे दोनों, मीनिंग भी हम लिखती हैं द्विवचन। और ते का मतलब होता है वे सभी या वे लोग, बहुवचन में। ठीक है, उसी तरह से सा का आ गया। सा का मतलब वह होता है स्त्री के लिए, स्त्री के लिए हम सा का यूज करेंगे। ठीक है, तो सा मतलब वह, और ते मतलब वे दोनों, और ता मतलब वे लोग या वे सभी, किसके लिए? स्त्री के लिए। आपको मध्यम पुरुष में क्या आ जाता है? मध्यम पुरुष में तुम आ जाता है। ठीक है, तो तुम को हम संस्कृत में त्वम बोलते हैं। इसका तीनों रूप यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस तरह से सह और सा का तीनों रूप लिखा हुआ है, इस तरह से त्वम का भी है, इस तरह से अहम का भी है। त्वम मतलब तुम होता है, अहम मतलब मैं होता है। युवाम मतलब तुम दोनों होता है, यूयम मतलब तुम लोग या तुम सभी, तुम लोग या बोलो या तुम सभी बोलो, बात एक ही हुआ। ठीक है, अब आ गया अहम। अहम का मतलब मैं बोले हम बोले। ठीक है, तो अहम का यूज करेंगे। और इसका दूसरा रूप है द्विवचन में आवाम। अगर आवाम बोले तो हम दो व्यक्ति के लिए यूज होगा आवाम। अगर हम लोग या हम सभी का यूज करें तब वयम का यूज करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको जो है ये याद रखना है। इसके बाद आपको हम लकार में लट लकार का बताते हैं। लट लकार बस उतना कर देंगे, उसके बाद हम आपको संस्कृत में अनुवाद करना सिखा देते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये लट लकार वर्तमान काल में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये प्रथम पुरुष हुआ, ये मध्यम पुरुष हुआ, ये उत्तम पुरुष हुआ। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सब में दिया हुआ है। तो ती तह अंति ये प्रथम पुरुष के लिए यूज हुआ। ठीक है, सी थह थ, आमी आवह
आम, ये मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के लिए यूज हुआ। इसमें आपको हम प्रथम पुरुष में बताए थे सह, सह तो, मध्यम द्विवचन में बताए थे तो, ठीक है। तो ये जो हम पहले लिखाए थे, अभी जो लिख रहे हैं इसको छोड़ के ये आपको नोट करना है, ठीक है। सह तो ते, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में ती के साथ सह का, सह के साथ ती लगता है, तो के साथ तह लगता है, ते के साथ अंति लगता है, ठीक है। अभी हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, पहले हमको लिखने दीजिए, आप भी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हो गया सी, तो मध्यम पुरुष क्या था, त्वम, तो ये सी जो है त्वम के साथ आएगा, ठीक है, त्वम। उसके बाद ये मध्यम पुरुष में त्वम युवाम, 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 और यहाँ पे आपको बहुवचन में था यूयम, ठीक है। अब उत्तम पुरुष क्या था आपका, अहम, आवाम, वयम, तो उत्तम पुरुष था आपका अहम यानी कि मैं, तो ये जो है अहम के साथ आमी आएगा, ठीक है। अहम, आवा, ये आवाम द्विवचन में अहम आवाम, वयम, ठीक है। अब देखिए इसका हमको यूज किस तरह से करना है, यानी कि ट्रांसलेशन में हम इसका यूज किस तरह से करेंगे। देखिए जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल में लेते हैं, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, यहाँ लिखते हैं हम वह पढ़ता है, तो संस्कृत में पढ़ना का पठ धातु लगता है, ठीक है। तो वह का हम क्या बताए थे यहाँ कि वह पढ़ता है, इसका मतलब क्या, वह पुरुष के लिए बोध होता है। अगर पढ़ती देते तो स्त्री के लिए, तो वह पुरुष के लिए आपको हम बताए थे सह, यह पुरुष के लिए था, ठीक है, और सा बताए थे स्त्री के लिए, ठीक है। तो वह पढ़ता है तो मतलब क्या हो जाएगा, सह, वह के लिए सह, ठीक है। अब पढ़ता है तो पढ़ता में ती लग जाएगा, पठ में ती लग जाएगा, वह पढ़ता है एक वचन में है तो एक वचन में देखेंगे, और ती जो है एक वचन में ती है, तो वह हो जाएगा सह पठ ती, ठीक है। उसके बाद अगर हम बताए आपको वे दोनों, अगला नंबर देते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो वे दोनों का बात किया तो द्विवचन हो गया, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो द्विवचन यहाँ पे है तो वह के लिए, वे दोनों के लिए तो यूज होता है, ठीक है। तो हो जाएगा तो पढ़ते हैं का मतलब, ठीक है, वे दोनों पढ़ते हैं, तो पठ में क्या लग जाएगा, यहाँ पे तो, यहाँ पे तह, तो हो जाएगा पठतः, ठीक है। इसी प्रकार से आपको हो जाएगा वे सभी, बहुवचन का एक ले लेते हैं हम तीसरा में, वे सभी पढ़ते हैं। अब बहुवचन का बात किया तो बहुवचन के लिए, बहुवचन में वह का क्या होता है, सह तो ते पुरुष के लिए, ठीक है। तो हो जाएगा ते, यहाँ पे अंति है तो पठ में लग जाएगा पठंती, पठ में लग जाएगा अंति, तो हो जाएगा पठंती, ठीक है। इसी तरह से आपको जो भी अनुवाद आएगा इसमें से, ठीक है, वो बन जाएगा, आगे भी जो होगा वो हम बनवाएंगे आपको, ठीक है। तो ये तीन हम सह तो, एक हम बता देते हैं सा ते ता पे, ठीक है। तो सा ते ता में हम वो भी बता देते हैं, वो भी इसी तरह से बन जाएगा, ठीक है। आप जितना भी लिखा रहे हैं हम, आप नोट करते जाइएगा, हम मिटा मिटा के लिख रहे हैं, ठीक है, आप सब नोट कर लीजिएगा। अब जैसे हम देंगे वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ तो वह है, पढ़ती है तो स्त्रीलिंग के लिए है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग के लिए जो है वह का यूज मीनिंग क्या होता है, सा होता है, सा ते ता, ठीक है। तो ये सा लिखेंगे, सा पढ़ती है क्या होता है, पठ धातु लगता है तो सा पठती, ठीक है। उसी प्रकार से हो जाएगा। हम दूसरा लेंगे द्विवचन में, वे दोनों पढ़ती है, वे दोनों पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा
वे दोनों पढ़ती है तो हो जाएगा वे दोनों, द्विवचन हो गया। ठीक है, वे दोनों का बात हुआ तो दो पुरुष का बोध हुआ तो द्विवचन में। तो सह तोते, ये तो पुरुष के लिए हुआ। स्त्रीलिंग के लिए सा ते, ते आएगा, ते तह, तो पठ में तह लग जाएगा, ते पठतः। ठीक है, अगला देख लेते हैं बहुवचन में। वे सभी पढ़ती है या वे लोग पढ़ती है, वे लोग पढ़ती हैं, तो ये स्त्रीलिंग के लिए यूज करें तो सा ते ता, तो ता हो जाएगा ता पढ़ती है। ठीक है, तो बहुवचन वे सभी, तो बहुवचन में अंति लगता है तो हो जाएगा पठंती। ठीक है, इसी तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बना लीजिएगा। अगला देख लीजिए आप। अब मध्यम पुरुष में हम देखते हैं, एक एक करके तीनों पुरुष में हम देख लेते हैं। तो मध्यम पुरुष में जैसे है सी, त्वम, तुम आता है तो लिखेंगे तुम खेलते हो, और के बाद खेल धातु होते हैं, खेलते हो, तो तुम का क्या होता है, त्वम होता है, ये एक वचन में है। ठीक है, तुम बोला तो एक वचन का बोध हुआ, तो इसका हो जाएगा त्वम। खेलना का क्या होता है, खेल धातु भी लगता है, क्रीड धातु भी लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो त्वम सी लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर स था तो प्रथम पुरुष में था तो ती लग जाता था, यहाँ पे सी लग जाएगा, तो हो जाएगा तुमको, हो जाएगा आपको खेला सी। ठीक है, अब जैसे अगला दे दे आपको, तुम दोनों खेलते हो। ठीक है, तो हो जाएगा आपको तुम दोनों का यहाँ पे हो जाएगा युवाम, द्विवचन में युवाम, युवाम था लगा हुआ है। ठीक है, तो खेल था हो जाएगा। ठीक है, खेल था। अब अगला देखिए, अब जैसे दे दे आपको, तुम लोग खेलते हो, इसका क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो गया तुम लोग। आप बहुवचन में देखिए मध्यम पुरुष तुम, तो हो जाएगा आपको यूयम, यूयम मतलब तुम लोग, यूयम खेलते हो, तो यहाँ थ लगा हुआ है, सिर्फ थ लगा हुआ है, तो हो जाएगा खेलत। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला हम देख लेते हैं अहम पे। ठीक है, जैसे मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, तो इसका आप क्या बनेगा, मैं जो है ये उत्तम पुरुष है और एक वचन में है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में होता है आपको मैं का अहम, अहम, और यहाँ आपको है आमी लगा हुआ है। ठीक है, तो दौड़ना का क्या होता है, धावती, धाव धातु लगता है। ठीक है, धाव मतलब दौड़ना होता है, तो आप क्या कीजिएगा, अहम धाव में आमी लगा दीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अहम धावामी। ठीक है, हो गया। अगला है जैसे हम दे दे हम दोनों, हम दोनों दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, या हम अब की बार अलग टेस्ट अलग करते हैं। ठीक है, हम दोनों पढ़ते हैं ही देते हैं। ठीक है, तो हम दोनों का क्या होता है, द्विवचन में आ गया, तो आप देखिए द्विवचन उत्तम पुरुष में हम दोनों का आवाम होता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपको आवाम, पढ़ते हैं का क्या होगा, पठ धातु लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आवह है तो हो जाएगा आवाम पठावह। अगला देखिए 3 नंबर में हो जाएगा हम लोग या हम सभी, जैसे हम लिख दिए हम लोग पढ़ते हैं,
लिखा है तो क्या हो जाएगा, ये बहुवचन में है तो बहुवचन में उत्तम पुरुष वयम हम लोग का हो जाएगा वयम। ये सब याद रखना है आपको। अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सभी। ये सब आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। आपको वैसे बनाते बनाते भी याद हो जाएगा, ठीक है। वयम, अब यहाँ पे है आमः, तो पढ़ते हैं तो पठ, आमः पठामः, ठीक है, तो हो जाएगा वयम पठामः।